नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस नए वीडियो में। आज हो गई है 29 मार्च और हम आज आपके लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें लेकर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जी हाँ दोस्तों, होली को लेकर यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से एक खबर आ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखा गया था, जो कि आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा। आपको बता दें कि उत्तर भारत में कई जगहों पर लठमार होली मनाई जाती है, जिसको लेकर यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट पर सेलिब्रेशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर आ रही है। नई दिल्ली से वाराणसी के लिए एक फ़्लाइट रवाना हो रही थी, लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही यह फ़्लाइट वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी, उससे ठीक पहले एक पैसेंजर्स ने विमान के इमरजेंसी डोर को खोलने की कोशिश करी। यहाँ पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। आपको बताना चाहेंगे कि इस पैसेंजर्स के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, लेकिन जो जानकारी आ रही है उस जानकारी के अनुसार ये पैसेंजर्स मानसिक रूप से ठीक नहीं था, जिस कारण से वो ऐसा करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अभी इसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और जांच की जा रही है कि आखिरकार इस पैसेंजर्स ने ऐसा क्यों किया। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है मुंबई एयरपोर्ट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मुंबई एयरपोर्ट को लेकर हम आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट देते रहते हैं। कल भी हमने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पर डाली थी। अब जो यहाँ पर खबर आ रही है वो महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र की सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला ले लिया है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र की सरकार ने ये भी बताया है कि एक साथ 5 से ज़्यादा लोग कहीं भी घूम नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये नियम पूरे महाराष्ट्र में लागू कर दिया गया है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र के जितने भी रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, उन सभी जगहों को बंद करने का फैसला लिया गया है। यहाँ पर रेस्टोरेंट को केवल चालू रखा जाएगा। यदि आप वहाँ से ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि स्विगी या फिर जोमेटो से ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन उसमें बैठकर आप खाना नहीं खा सकते हैं। ये नया नियम जो है आज से ही लागू कर दिया गया है और जो नाइट कर्फ्यू है वो रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक रहने वाला है। इस बीच में आप मुंबई में या फिर महाराष्ट्र में कहीं पर भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। हालांकि अभी फ़्लाइटों के बारे में बात करें तो फ़्लाइट अभी भी महाराष्ट्र में ऑपरेट हो रही है, जहां पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइटें ठीक वैसे ही ऑपरेट हो रही हैं जैसे पहले ऑपरेट हो रही थी, और उनको लेकर यहाँ पर कोई भी नियम में बदलाव नहीं किया गया है। यदि आप लेटेस्ट न्यूज़ जानना चाहते हैं कि मुंबई एयरपोर्ट पर क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, तो ऊपर आ रहे आई के बटन पर क्लिक करके आप ये पूरी डिटेल जानकारी वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरे डिटेल में आपको समझाया है कि क्या क्या यहाँ पर आपको करना पड़ेगा यदि आप 1 अप्रैल से मुंबई एयरपोर्ट पर जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मुंबई एयरपोर्ट को लेकर पूरी डिटेल जानकारी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर वैक्सीन से ले लेते हैं। आपको बता दें कि भारत में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि वो सितंबर महीने में एक और नई वैक्सीन लॉन्च करने वाली है। ये वैक्सीन जो है पिछले वाली वैक्सीन से ज़्यादा पावरफुल रहने वाली है, और ये दावा किया जा रहा है कि यदि ये वैक्सीन आ जाती है और सक्सेसफुल इसका ट्रायल हो जाता है तो इस वैक्सीन की केवल 1 डोज ही कोरोना वायरस को ख़त्म कर सकती है। हालांकि अभी इसके ऊपर पूरा ट्रायल किया जाएगा, टेस्टिंग की जाएगी, उसके बाद इसके ऊपर पूरी जानकारी सामने आ पाएगी कि यह वैक्सीन कैसे काम करने वाली है। लेकिन यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदित्य पूनेवाला की तरफ से इसको लेकर पूरी जानकारी दी गई है कि सितंबर महीने में सीरम इंस्टीट्यूट ये वैक्सीन को लॉन्च करने वाली है। आपको बताना चाहेंगे कि वैक्सीन की जानकारी आपके लिए इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वैक्सीन और फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन एक साथ जुड़ी हुई है। यदि दुनिया के सभी देशों में वैक्सीन उपलब्ध हो जाती है, सभी लोगों को वैक्सीन लग जाती है और ये वैक्सीन सही काम करती है, तो आप समझ सकते हैं कि फ़्लाइट भी नॉर्मल बेसिस पर चालू हो सकती है और जो भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है वो भी धीरे धीरे हट सकता है। इसलिए वैक्सीन की न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम ये वैक्सीन की खबरें जो हैं अपने इस एयरलाइंस की वीडियो में भी डालते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी की तरफ से आ गई है। हरदीप सिंह पुरी जो कि एविएशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि 27 मार्च को टोटल 2,83,000 से ज़्यादा पैसेंजर्स ने फ़्लाइट से ट्रैवल किया है। यहाँ पर कुल मिलाकर 2,336 डोमेस्टिक फ़्लाइटें ऑपरेट हुई हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने ये विश्वास भी जताया है कि भारत बहुत ही जल्दी पुराने लेवल को अपने टच करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो डोमेस्टिक उड़ानों से ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स की संख्या है वो लगभग 3 लाख के आसपास रेगुलर बेसिस पर रिकॉर्ड की जा रही। कभी 3 लाख से ऊपर तो कभी 3 लाख के आसपास नंबर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, अगली अपडेट की तरफ चलते हैं और अगली अपडेट जो आ रही है वो गोरखपुर और लखनऊ के बीच में नई फ़्लाइट सेवा चालू की गई है। इस फ़्लाइट सेवा की शुरुआत यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ
और सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने साथ में मिलकर इस फ्लाइट सेवा की शुरुआत करी है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ गोरखपुर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल बिल्डिंग की भी शुरुआत की जाएगी और आगे आने वाले समय में गोरखपुर एयरपोर्ट को और भी बड़ा बनाया जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए गोरखपुर एयरपोर्ट से केवल कुछ डोमेस्टिक फ़्लाइटें ही ऑपरेट की जाती हैं और देश के बड़े एयरपोर्ट जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, इन सभी बड़े एयरपोर्ट से काफ़ी कम उड़ानें ही गोरखपुर एयरपोर्ट से ऑपरेट हो रही हैं। अगली अपडेट यहाँ पर राजकोट एयरपोर्ट से आ रही है। राजकोट एयरपोर्ट पर यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी पहली फ़्लाइट को ऑपरेट किया है, जिसकी झलकियाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जानकारी खुद यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से आ रही है, जहाँ पर उन्होंने राजकोट एयरपोर्ट से नई उड़ानों की शुरुआत कर दी है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर गुजरात से आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि गुजरात में अब 1 अप्रैल से नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जिसके अनुसार यदि आप किसी भी राज्य से या फिर किसी भी दूसरे देश से गुजरात में आते हैं तो आपको अपने साथ RT-PCR टेस्ट करा कर जाना ज़रूरी है और ये RT-PCR टेस्ट आपका नेगेटिव होगा तो ही आप गुजरात में एंट्री कर सकते हैं। इससे पहले अभी तक ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं था, लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, जिसके बाद यहाँ पर गुजरात की सरकार ने भी ये नया डिसीजन ले लिया है कि अब यदि आप गुजरात में जाते हैं तो आपको अपने साथ कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना ज़रूरी है। चाहे आप ट्रेन से जाएँ, चाहे आप फ्लाइट से जाएँ, लेकिन अब आपको अपने साथ कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना अनिवार्य रहेगा। अगली अपडेट यहाँ पर जो आ रही है उसके अनुसार UAE से अब 25 दिरहम में आप फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्यूबा पैसिफिक जो कि फ़िलीपींस की नेशनल कैरियर एयरलाइंस कंपनी है, वो यहाँ पर अपने 25 साल पूरे होने पर ये फ़्लाइट ऑफ़र जारी कर रही है। इन फ़्लाइट्स की टिकट की बुकिंग आप क्यूबा पैसिफिक की एयरलाइंस की वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि UAE से यदि आप मनीला के लिए ट्रैवल करते हैं तो आपको ये ऑफ़र मिल सकता है। इसके लिए आपको केवल क्यूबा पैसिफिक की वेबसाइट पर जाना है और वहां पर जाकर आप इन फ़्लाइट्स की टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लिमिटेड सीटें ही इस फ़्लाइट ऑफ़र के तहत जारी की गई है। यदि आप इस ऑफ़र को उठाना चाहते हैं तो अभी जाकर अपनी फ़्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और वीडियो के आखिरी में यहाँ पर सऊदी से अपडेट ले लेते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग इस समय सऊदी अरेबिया के लिए ट्रैवल करने वाले हैं, जिनको लेकर यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर हमारे चैनल पर रिक्वेस्ट आती रहती है कि सऊदी अरेबिया के लिए उड़ानें कब से चालू होंगी। आपको बता दें कि सऊदी के लिए उड़ानें चालू होने के लिए ये ज़रूरी है कि सऊदी में कोरोना वायरस के केसेस कम होने चालू हो जाएँ। लेकिन अभी जो यहाँ पर अपडेट आ रही है उसके अनुसार सऊदी अरेबिया में पिछले 1 महीने में कोरोना वायरस के केसेस की संख्या लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस समय सऊदी अरेबिया में 500 से ज़्यादा रोज़ाना बेसिस पर कोरोना वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं, जिस कारण से फ्रेंड्स ये बता पाना अभी मुश्किल है कि सऊदी अरेबिया अपनी उड़ानों को कब चालू करेगी। हालांकि कुछ दिन पहले जो सऊदी अरेबिया की तरफ से जानकारी आई थी उसके अनुसार सऊदी में 17 मई से उड़ानों को चालू करने का फैसला लिया गया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सऊदी अरेबिया भारत से भी अपनी उड़ानों को चालू कर दे। इसको लेकर फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आया है कि कौन कौन से देशों से सऊदी अरेबिया 17 मई से अपनी उड़ानों को चालू करेगी। फ्रेंड्स, ये थी सारी की सारी जानकारी आज के एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई, जो कि आपके बड़े काम की हो सकती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरे लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। ऐसी और खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।